शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ आंदोलन आखिर हिंसा तक कैसे पहुंच गया? जंतर मंतर और दिल्ली की सड़कों से आई ये तस्वीरें सिर्फ प्रदर्शन की नहीं बल्कि उस सवाल की हैं जो हर नागरिक के मन में उठ रहा है। क्या लोकतंत्र में विरोध का मतलब हिंसा है? पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए आखिर क्या है सच्चाई। क्योंकि जो तस्वीरें जंतर मंतर से आई हैं वो बेहद परेशान करने वाली है। हालात नेपाल बांग्लादेश जैसे बनाने वाले हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्चे हैं जो अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए सड़कों पर हैं। क्या ये है आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन? दिल्ली पुलिस ने तो जो किया वो किया। क्या इन लोगों ने जो किया वो सही था? बिना परमिशन लिए संसद कूच करने के लिए निकल गए। जो असल में प्रदर्शनकारी थे, क्या उसमें से एक भी शख्स आपको इस मार्च में नजर आया? दिल्ली पुलिस ने तो यूं ही लाठी बरसानी शुरू नहीं कर दी होगी। सब छोड़िए, आप इस तस्वीर को देखिए और जरा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा हुआ क्या। दरअसल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन तस्वीर अपने आप में सब कुछ कहती है। जिस शख्स को दिल्ली पुलिस का ये जवान बचाने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले क्या किया वो आप देखिए। लोगों को शांत करा रही पुलिस पर स्प्रे किया, जो अपने आप में बहुत गलत था। दिल्ली पुलिस का रवैया कई मामलों में गलत नजर आया, लेकिन पीस प्रोटेस्ट के नाम पर ये जो यंगस्टर्स ने किया वो कितना सही था आप खुद बताइए। जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों से बदसलूकी हुई, उन्हें पीटा गया, मोबाइल छीना गया, कपड़े फाड़ दिए गए। बस यही नहीं, महिला पत्रकारों के साथ तो जो कुछ हुआ वो ना यहाँ बताने लायक है, ना वो तस्वीरें दिखाने लायक है। फिर आप कहोगे कि मीडिया हमें कवर नहीं करती। अरे भाई, कैसे कवर करें? आप उन्हें कवर करने दे ही नहीं रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, हाथों में पत्थर लेकर, पुलिस का राइट शील्ड लेकर, चेहरे कवर करके ये कौन सी आजादी की मांग कर रहे हैं? पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। सच बताइए, क्या ये आपको कहीं से भी स्टूडेंट्स लग रहे हैं? ये तस्वीर देखकर आपके जहन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि कहीं ये नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने पर तो आतुर नहीं। अगर ये है असली क्रांतिकारी, तो फिर ये कौन है जो चुपचाप जंतर मंतर पर बैठकर अपनी मांग को सरकार से मनवाने के लिए आतुर है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और चुपचाप तरीके से अपना काम कर रहे हैं? पुलिस के ऊपर स्प्रे किया गया, आरएएफ जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। अब आप ही बताइए ये किस हद तक ठीक है? दिल्ली के कनॉट प्लेस से मंगलवार रात ये तस्वीर आई। हिंसा से जुड़े होने का दावा किया गया। इस वीडियो में वायरल फुटेज में आप देख सकते हैं उपद्रवियों द्वारा आरएएफ जवान का पीछा करने, उसे जमीन पर गिराकर जमकर उसे पीटा गया, जिसके बाद आरएएफ जवान ने खुद को उन्मादी भीड़ से बचाने के लिए आंसू गैस के गोले वाली गन सामने की तो प्रदर्शनकारी रुके और फिर इसी गुट ने उन्हें दोबारा दौड़ाया और उनके साथ मारपीट की। मैं सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं ये बताने की कि इस भीड़ की शक्ल में कई उपद्रवी भी घूम रहे हैं। कोई एक गुट मार रहा है तो दूसरा बचा रहा है। इस पूरी हिंसा में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 12 को तो गंभीर चोटें आई, अस्पताल में भर्ती हैं। कई महिला पुलिसकर्मी भी घायल हैं। वो तस्वीर भी देखने की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का हक तो है, लेकिन उसका तरीका संवैधानिक और शांतिपूर्ण होना चाहिए। सरकार और पुलिस को यह समझना होगा कि लाठी और आंसू गैस से जनता का गुस्सा दबता नहीं बल्कि और भड़कता है। अगर प्रदर्शनकारियों से समय रहते बातचीत की जाती तो शायद यह हिंसा टाली जा सकती थी। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को भी चाहिए था कि उनका आंदोलन अहिंसक रहे। भीड़ में ऐसे लोगों को शामिल न होने दिया जाए जो सिर्फ उपद्रव मचाना जानते हैं। पत्थरबाजी और भड़काऊ नारे किसी भी आंदोलन की नैतिक ताकत को खत्म कर देते हैं। ये हंगामा सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, ये सबक है प्रशासन और जनता दोनों के लिए।